अलवर के पांडुपुल भगवान हनुमान मंदिर और भृतहरि का लक्खी मेले में भक्तों का रैला उमड़ रहा है। लाखों श्रद्धालु इस जगह को भगवान हनुमान, भीम और पांडवों के अज्ञातवास से जुड़े किस्सों के साथ साथ उज्जैन के शासक रहे राजा भरत के भृतहरि धाम मंदिर की धार्मिक आस्था को पूजने आते हैं। क्या है अलवर के सरिस्का में स्थित पांडुपोल मंदिर का ऐतिहासिक महत्व और क्या है न्यायप्रिय राजा भृतहरि से जुड़ा उनका इतिहास, इस रिपोर्ट में देखिए। धार्मिक आस्था में डूबा अलवर का सरिस्का क्षेत्र। पांडुपोल हनुमान मंदिर मेले की हुई शुरुआत। महाभारत से जुड़ा है पांडुपोल मंदिर का इतिहास। भृतहरि के लक्खी मेला को लेकर भक्तों में उत्साह। साधुनाथ सन्यासियों की आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र धाम। राजस्थान के अलवर जिले को देश भर में तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। वजह है यहाँ पर अनेकों साधुओं ने तपस्या की है। बड़े बड़े धुड़े यहाँ पर स्थित हैं, जिनकी अलग ही पहचान है। इन दिनों धार्मिक आस्था में डूबा अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व के बीचों बीच स्थित पांडुपोल हनुमान मंदिर और भृतहरि धाम मेले की धूम से सजा हुआ है। पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर जिले की मालाखेड़ा तहसील में सरिस्का की अरावली पर्वतमाला की वादियों के बीच घने जंगल में मौजूद है। अलवर से करीब 55 किलोमीटर दूर पांडुपोल जाने के लिए पहले कणकाबाज झील से होते हुए ब्रह्मनाथ और कालीघाट चौकी से भैरव घाटी से होकर पहुंचता है। पांडुपोल का मेला भाद्र मास की अमावस्या के बाद आने वाले पहले मंगलवार को लगता है। इसी समय भाद्र मास की अमावस्या के बाद आने वाली अष्टमी को भृतहरि महाराज का मेला लगता है। अक्सर ये दोनों मेले 1-2 दिन के आगे पीछे ही रहते हैं। वैसे यहाँ श्रद्धालु अपनी मन्नतें मनवाने के लिए हर शनिवार और मंगलवार को भी काफी संख्या में आते हैं। इनमें दिल्ली, हरियाणा के श्रद्धालुओं की तादाद काफी ज्यादा होती है। आसपास के क्षेत्र के भक्तों की एक अलग मान्यता है। मंगलवार के दिन यहाँ बजरंग बली के नाम व्रत रखते हैं लोग और मंदिर की जोत के दर्शन के दौरान लोग साथ में घर से पकवान बनाकर लाते हैं और भोग लगाया जाता है। पांडुपोल मंदिर का इतिहास। पांडुपोल मंदिर का नाता हनुमान, भीम और महाभारत से है। पांडुपोल हनुमान मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। बजरंग बली ने यहाँ भीम का घमंड तोड़ा था। पांडवों ने शयन मुद्रा में बजरंग बली की पूजा की थी। शयन मुद्रा में हनुमान की एकमात्र प्रतिमा यहाँ है। बलशाली भीम ने यहाँ विशालकाय राक्षस हिडिंब को हराया था। भीम की गदा प्रहार से टुकड़े टुकड़े हुआ था पहाड़। पांडुपोल हनुमान मंदिर और महाभारत से जुड़े किस्से यहाँ प्रचलित हैं। पांडवों ने वनवास के लिए सरिस्का के जंगल को चुना और विराट नगर के आसपास लंबा समय व्यतीत किया था। एक बार पांडव वन में रास्ता भटक गए। तब बजरंग बली बूढ़े वानर राज के रूप में उनके रास्ते के बीच आराम मुद्रा में लेटे थे। भीमसेन ने मार्ग में लेटे हुए वृद्ध वानर से अपनी पूंछ उठाकर एक ओर करने को कहा। इस पर वृद्ध वानर ने वृद्धावस्था का कारण बताते हुए पूंछ उठाने में असमर्थता जताई और भीम से पूंछ को लांघने को कहा, जिसे भीम ने मना कर दिया। इसके बाद वृद्ध वानर ने भीम को पूंछ को उठाकर एक तरफ रखने को कहा। भीमसेन ने वानर की पूंछ हटाने की कई प्रयास किए, लेकिन वे पूंछ टस से मस न हो सकी। थक चुके भीम को फिर आभास हुआ कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। तब भीम ने हाथ जोड़कर वनराज का परिचय देने को कहा। इसके बाद बजरंग बली ने अपना असली रूप धारण किया। तब से पूरे देश में एकमात्र पांडुपोल के हनुमान जी को शयन मुद्रा में पूजा करने वाले मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। पांडुपोल नाम कैसे हुआ, इसे लेकर भी कहा जाता है कि पांडव घने जंगल में रास्ता भटक गए। तब उन्हें चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे थे। बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तब भीम ने गदा मारकर पहाड़ के बीच रास्ता बना दिया था, जिसे मेवाती भाषा में पोल कहा जाता है और उस पोल को पांडवों ने बनाया था, इसलिए इस जगह को पांडुपोल के नाम से जाना जाता है। एक अन्य किस्सा बलशाली भीम के विशालकाय राक्षस
हिडिंब को हराने और जीत के बदले में राक्षस की बहन हिडिंबा से विवाह करने का भी प्रचलित है। सरिस्का में ही उज्जैन के शासक के नाम भरत पर भृतहरि मंदिर की आस्था भी यहाँ पर एक बड़ा केंद्र है। मंदिर पारंपरिक राजस्थानी शैली में विस्तृत दीर्घाओं, शिखर और मंडपों के पुष्प डिजाइन स्तंभों के साथ बनाया गया है। स्थानीय भाषा में यहाँ अलख निरंजन ज्योति को पूजा जाता है। बाबा भृतहरि को अलवर में लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। भृतहरि मंदिर धाम भी अलवर के प्राचीन स्थलों में एक। मंदिर का नाम उज्जैन के शासक भरत के नाम से जाना जाता है। यहीं राजा भृतहरि ने राजपाट छोड़ गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर तपस्या की थी। यहाँ लोक देवता के रूप में भृतहरि बाबा के नाम से प्रचलित हैं। बाबा भृतहरि के उपदेशात्मक कहानियां हैं आमजन की प्रेरणा का स्रोत। लोक देवता भृतहरि महाराज का मेला बड़े ही हर्षोल्लास से आयोजित होता है। यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आते हैं। भृतहरि महाराज का मेला साल में 2 बार लगता है। एक मेला ज्येष्ठ और बैसाख की अष्टमी को लगता है, लेकिन मुख्य आकर्षक मेले के रूप में भाद्र मास की अमावस्या के बाद आने वाली अष्टमी का होता है। इतिहास में भृतहरि महाराज को उज्जैन नगर का राजा कहा जाता है। राजा भृतहरि को एक विद्वान न्यायकारी राजा के रूप में पहचाना जाता है। भृतहरि महाराज की न्यायप्रिय नीति को परखने के लिए एक साधारण साधु के वेश में गुरु गोरखनाथ आए और राजा के दरबार में प्रसन्न होकर प्रजा में लोकप्रिय राजा को अजर अमर रहने का गुरु गोरखनाथ ने आशीर्वाद दिया और गोरखनाथ ने अमर फल राजा भृतहरि को दिया और कहा कि इसे खाने से आप हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। लेकिन राजा भृतहरि अपनी पत्नी पिंगला से अत्यंत प्रेम करते थे। उन्होंने अमर फल को रानी पिंगला को खाने के लिए दे दिया, लेकिन रानी पिंगला एक चाकर जो घुड़साल में काम करता था उससे प्रेम करती थी और उसने अमर फल अपने प्रेमी को दे दिया। लेकिन घुड़साल चाकर ने भी अमर फल को उसकी एक अन्य नगर में रहने वाली प्रेमिका को दे दिया। अब महिला ने जब अमर फल प्राप्त किया तो उसने अपने आप नहीं खाकर न्यायप्रिय राजा भृतहरि को देना उचित समझा। जब लौटकर वापस अमर फल भृतहरि के पास आ गया था तो राजा भृतहरि ने महिला से पूरी जानकारी मांगकर पूरा किस्सा जाना। इससे राजा भृतहरि दुखी हो गए और राजपाट को छोड़कर निकल गए और गुरु गोरखनाथ की सेवा में शिष्य बनकर तपस्या में लीन हो गए। भृतहरि के इस रूप को आज भृतहरि धाम से जाना जाता है। मेले में श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था, प्रशासन की ओर से दर्शन करने अतिरिक्त बसों की व्यवस्था, मेले में सुरक्षा के लिए पुलिस जाब्ते की तैनाती, भक्तों के लिए जगह जगह धर्मार्थ प्याऊओं का आयोजन, विश्राम करने के लिए विश्राम स्थल के साथ भंडारों का आयोजन, जगह जगह प्रसाद और पूजा सामग्री के लिए अस्थायी दुकानें उपलब्ध, भक्तों का मनोरंजन के साथ साथ कलाकारों की कला का प्रदर्शन। पांडुपोल और भृतहरि धाम जाने के लिए हालांकि जिला प्रशासन समय समय पर इंतजाम करता रहता है। इनमें मेलों के दौरान सरकारी बसों का इंतजाम, पुलिस और अन्य जवानों की तैनाती की जाती है। दक्षिण दिशा से आने जाने के कोई स्थायी संसाधन नहीं। बिना अनुमति के किसी वाहन का वन क्षेत्र में प्रवेश निषेध है। मंगलवार और शनिवार को निजी वाहनों का ही प्रवेश। वन क्षेत्र में हिंसक जानवरों का खतरा, वाहन नहीं होने से पैदल जाने की समस्या, मोबाइल नेटवर्क नहीं होने की समस्या, बरसाती नदी नालों के कारण रास्ते रुकने की समस्या, मेले के दौरान जेब कतरी की बढ़ती घटनाएं, महिला श्रद्धालुओं से छेड़छाड़ की आशंकाएं भी ज्यादा, मंदिर तक पहुंचने के लिए जगह जगह संकेतों की दरकार। मेले के दौरान भीड़ बढ़ने से यात्रियों की जेब कटने से लेकर वाहनों की चोरी में बढ़ोतरी होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। मुश्किल तब सामने आती है जब शिकायत दर्ज कराने के लिए संबंधित थाने पर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में एक स्थायी पुलिस चौकी की जरूरत लंबे समय से हो रही है। इस तरह से यात्रियों को आने जाने के लिए किस रूट की गाड़ियां कहां उपलब्ध होंगी, कितना किराया होगा, इसके लिए एक कंट्रोल रूम भी स्थापित करने की जरूरत है। सरकारी बसों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण अक्सर प्राइवेट साधनों की ओर से
किराए के नाम पर यात्रियों के साथ यहाँ पर लूट होती है। यात्री अपनी शिकायत कहां दर्ज कराएं, ये सवाल भी उठता रहता है। जिला प्रशासन की ओर से वाहन चालकों के लिए निर्धारित किराए तय किए जाने और सख्ती से उसकी पालना की भी जरूरत है। सच पे धड़क के लिए अलवर से संवाददाता शिवचरण के साथ जयपुर से देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।